Okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer by profession. So I make videos on Google advertising, Facebook advertising वगैरह ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग गाइस कवर कर रहा होता हूँ। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बेसिकली आज मैं बात कर रहा हूँ लीड जनरेशन कैंपेन में। फेसबुक की जो लीड जनरेशन कैंपेन होती है, वो आप किस तरीके से लीड्स लेके आ सकते हैं उन लोगों को जो हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए होती हैं। सॉरी, लेट्स से अगर आपका बिजनेस है, किसी हेल्थ केयर का बिजनेस है, आप एक हॉस्पिटल रन करते हैं, एक अपना प्राइवेट क्लिनिक आप रन करते हैं, कुछ भी मतलब जिसके हेल्थ केयर सर्विसेज से उसका लिंक है लेट्स से, और आपने उन लोगों को दिखाना है। लेट्स से आपने अपना ऐड उन लोगों को दिखाना है जिनको हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है, या जिनको फार्मेसी में इंटरेस्ट है। बेसिकली आपकी एड की टारगेटिंग आपने जो अपना लीड जनरेशन, उन लोगों की लीड आपने जमा करनी है जिनको हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है, जिनको हेल्थ केयर अपना बिजनेस है, उनको लेट्स से जिनको हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना है, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, जिनका रिलेशन है। तो आपने स्पेसिफिकली उन लोगों की लीड जमा करनी है। लीड बेसिकली क्या मतलब हो गया कि उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर, उन लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पीआई जो हो रही है। फॉर वट एवर रीजन आपने अगर उनको अगर लेटर अगर कन्वर्ट करना है, तो इसकी वजह से भी आपको लीड जनरेशन कैंपेन रन करनी है। तो मैं उसी चीज़ के बारे में सिखा रहा हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली फेसबुक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है। ये कैंपेन मतलब अगर ड्राफ्ट कैंपेन होगी, लेकिन आपने शुरू से एंड तक देखना है वीडियो को, वरना इसके अलावा आपको मतलब समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैं कैंपेन बनाना मतलब स्टार्ट से सिखा रहा हूँ कैंपेन बनाना। ठीक है, तो आपने शुरू से एंड तक देखना है, वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में। क्रिएट ऑप्शन के बाद जाने के बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव आ गया, 6 ऑब्जेक्टिव आ गए। हमने यहाँ से लीड जनरेशन को चूज कर लिया। ठीक है, अब हम इट इज टेकिंग सम टाइम टू लोड। बेसिकली हमारा टारगेट वही होगा कि हमारी ऑडियंस भले इसमें छोटी होगी, ऑडियंस बहुत ब्रॉड नहीं होगी, क्योंकि ये इटसेल्फ एक नीश ऑडियंस है। लेकिन मैं मतलब कोशिश करूंगा कि आपको मतलब वो चीज सिखाऊं जिसके आपकी कॉस्ट पर लीड कम हो सके, ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड लीड, अच्छी लीड मिल सके आपको। सिर्फ लीड्स ना मिले, अच्छी लीड मिले जिनके चांसेस हो मतलब कन्वर्ट। बहुत से बिजनेस में ये होता है कि आप बहुत सारी लीड्स आपके बिजनेस आपके कैंपेन के थ्रू आप जमा कर लेते हैं। लेकिन अगर लेट्स से अगर आपने 1000 लीड अगर आपने जमा की, लेकिन उनमें से अगर 20 लोग या अगर 2 लोग या अगर 3 लोग ही कन्वर्ट हो पा रहे, तो मतलब ये है कि आपकी लीड्स बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही। तो आपने ऐसे लोगों को टारगेट करना है अपनी लीड जनरेशन कैंपेन में जिनको आपको लगता है कि जिनमें परचेज इंटेंट है, जिनमें बाइंग इंटेंट है, जिनमें इंटरेस्ट है। उन लोगों को आपने टारगेट करना है बेसिकली। ओके, सो ये हमारे मतलब कैंपेन लेवल है। अच्छा, कैंपेन लेवल इस तरीके से, इस चीज को आप समझे, कैंपेन लेवल, एड लेवल, एड सेट लेवल और फिर एड लेवल। कैंपेन लेवल सबसे ऊपर, एड सेट लेवल उसके नीचे, और फिर सबसे नीचे एड लेवल। एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, एक एड सेट में मल्टीपल एड हो सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। सो मैं यहाँ पे सिंस एक एड सेट होगा और एक ही एड होगा, मैं यहाँ पे ये कैंपेन का नेम है, नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी हो सकती है। इट इज टोटली अप टू यू। बाइंग टाइम मेरा ऑप्शन है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव मेरा लीड्स है, ए बी टेस्टिंग मैं कर नहीं रहा हूँ, एडवांटेज प्लस बजट पर नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको ऐसी कोई भी टर्म्स लिखती हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एडवांटेज कैंपेन बजट है या ए बी टेस्ट क्या होता है आपको नहीं पता, तो मेरी जो फेसबुक प्लेलिस्ट है उसमें मोर देन 200+ वीडियोज होंगी। वेरी सून बहुत सी अपलोड हो रही हैं। कोई वीकली तकरीबन जो है कोई 10 से 12 वीडियोज आ रही होती हैं। तो ये सब वीडियोस अवेलेबल है, तो आप वहां जाके भी अ, जो मेरी प्ले लिस्ट है वहां जाके भी आप मतलब इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, सो ये आ गया एड शेड लेवल। अब यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, आप इसका नेमिंग कन्वर्जन वगैरह मतलब कुछ भी इसका चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अब आगे कन्वर्जन लोकेशन, मुझे कहाँ पे जो भी जो भी ऑडियंस जिसको मेरा एड शो हो, अगर उनमें से कोई अगर एड पे क्लिक करता है, तो मुझसे फिर से पूछ रहा है कि कहाँ पे आपने जो है वो लैंड करवाना है। फेसबुक पेज, वेबसाइट पे करवाना है, अगर कोई आपकी अपनी वेबसाइट है वहां पे करवाना है। इंस्टेंट फॉर्म मतलब वहीं पे वो फॉर्म भरेगा, फेसबुक पे ही फॉर्म भरेगा, उसका फेसबुक पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेटर उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन, या अगर मैसेंजर पे लेके जाना है या इंस्टाग्राम पे लेके जाना है, या अगर कॉल आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर जो भी आपके ऐड पर क्लिक करे वो फिर कॉल करे आपको, तो आपको अपना नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आपको अपनी ऐप पे वो बंदा चाहिए, तो आप इसके लिए ये जरूरी है कि आपने अपनी ऐप जो है वो फेसबुक एड मैनेजर से कनेक्ट करवाई भी हो।
कि यहाँ पे अपना फेसबुक आप जो पेज है उसको चूज कर लेंगे। यहाँ पे जो भी फॉर्म्स हैं इसको आपको व्यू करना पड़ता है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको यूज नहीं करेंगे आगे पीछे यूजर की। उसके अलावा बजट सेक्शन आए, बजट सेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि डेली बजट होता है और लाइफ टाइम बजट होता है। डेली बजट का मतलब ये है कि रोज 2100 रुपये बाई डिफॉल्ट है, मैं उससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। बाई डिफॉल्ट 2100 रुपये 2100 रुपीज मेरे लगेंगे रोज। अगर मैं फिर लाइफ टाइम बजट कर देता हूँ लेट्स से, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। स्टार्ट डेट है कैंपेन कब स्टार्ट होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे एंड डेट भी रखना जरूरी है। अगर नहीं रखूंगा तो जब तक मेरे जो अकाउंट है उसमें जब तक पैसे पड़े हुए तब तक वो मतलब कैंपेन चलती रहेगी। तो हमें कैंपेन को रोकना है। लेट्स से हम मुझे सिर्फ अगर 15 दिन की कैंपेन चलानी है तो मुझे यहाँ पर जो एंड डेट है वो मुझे 15 दिन के हिसाब से लगानी पड़ेगी। स्टार्ट जो इसका टाइम है 12 बजे से 12:15 बजे से लेके आगे तक। तो उस तरीके से होता है। आप जब भी जैसे ही कैंपेन लगाने के लिए जो टाइम पे आप खोलते हैं तो उस टाइम पे ये सेट हो जाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरीके से रखते हैं तो आपको उसको तकरीबन जब तक आप कैंपेन लगाएंगे तो 12:30 उसको आगे का टाइम रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बेसिकली ये होता है। एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, एड शेड्यूलिंग अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा एड ना चले तो आप उसको भी शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पॉसिबल है लाइफ टाइम बजट में, वो डेली बजट में पॉसिबल ऑप्शन नहीं होता। आपको दिखा भी देता हूँ। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे जब मैं लाइफ टाइम बजट जब मैं चूज किया कि फेसबुक, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रोज का हिसाब नहीं दो, आपने इतने पैसे लगाने हैं 36,750 और ये टाइम है, इस टाइम को खत्म हो रही। दैट इज अप टू यू कि आपने एक दिन में कितना पैसा लगाना है। किसी दिन आपने 2,000 रुपये लगाने हैं, किसी दिन आपने 10,000 रुपये लगाना है। दैट इज टोटली अप टू यू। फेसबुक अपनी लर्निंग के हिसाब से जिस दिन उसको लगता है कि कैंपेन में लीड्स आ सकती हैं, ऑप्टिमाइज हो सकती है, ऐसे ऑडियंस मिल सकती है, उस दिन वो ज्यादा लगा रहता है। जिस दिन उसको लगता है कि आज कोई फायदा नहीं है उतने पैसे लगाने का या ऑडियंस नहीं मिल पा रही, उस दिन वो स्पेंडिंग कम करता है। हाँ तो देखिए ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया एड शेड्यूलिंग का। एड शेड्यूल में कर सकता हूँ। मुझे बेसिकली एड शेड्यूलिंग का रीजन क्या है, ये थोड़ी ऑफ टॉपिक बात है कि मैं बता देता हूँ आपको। डिस्कशन एड शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि जिस दिन आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो किस वक्त एक्टिव होती है, किस वक्त नहीं होती है। अगर आप अपने पेज की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जाके देखें रिपोर्ट्स वगैरह, जाके पेज होती है, पेज इंसाइट्स जो होती हैं, पेज इंसाइट का कॉलम आ रहा होता है, वहां से जाके देख सकते हैं कि आपकी ऑडियंस कब कब एक्टिव होती है। जिस वक्त एक्टिव होती है आप उसी वक्त अपना एड शेड्यूल करें। अगर आपकी ऑडियंस लेट से अगर 9 to 5 जॉब करती है लेकिन आप अपने एड रन करते हैं 7 to रात के 2 बजे तक, ठीक है, तो वो ऑडियंस आपका ऐड देख ही नहीं पाएगी। तो आपने अगर ऐड शेड्यूल भी किया है तो आपकी ऑडियंस आपका ऐड देख ही नहीं पाई, तो उस आपके ऐड लगाने में आपको फायदा नहीं होगा। इसकी वजह से ऐड शेड्यूलिंग ये देखी जाती है, पहले ऑडियंस को देखा जाता है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो किस वक्त एक्टिव है, वो कब आपके मतलब एक्टिविटी से हो रही होती है, आपको पता लग सकता है, आपको इस हद तक पता लग सकता है। तो इसकी वजह जरूरी है। अब लेट्स से अज्यूम हम अभी तक उसी चीज पे कि हमारा बिजनेस जो है, मैं उन लोगों की लीड जमा करनी है जिनको हेल्थ केयर सर्विसेज में इंटरेस्ट है या वो वहां से मतलब बिलोंग करते हैं। तो मुझे बस उन लोगों को टारगेट करना है। अब यहाँ आ गई ऑडियंस की बारी, जो मतलब हमें ऑडियंस जो ना मतलब क्रिएट करनी है। अब लेट्स से मुझे ऑडियंस टारगेटिंग में थोड़ी ऊपर से करूंगा। इसकी वजह से क्योंकि 30 साल से लेके 65 के बीच में जो भी लोग हैं, 30 to 65 के बीच में, मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। इसकी वजह से क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 18 से करूंगा स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल, तो वो इरेलीवेंट ऑडियंस है क्योंकि उसको इतना हेल्थ केयर और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मुझे ये देखना है कि मेरी ऑडियंस बहुत बड़ी ना हो। अगर बहुत बड़ी ऑडियंस है तो मैं अब पेजैप मुझे चार्ज करता रहेगा इंप्रेशन की बेस पे, लेकिन मेरे पास कन्वर्जन नहीं आएंगी। तो बेसिकली मेरा एक मुझे टारगेटेड ऑडियंस पे जाना है। मुझे बहुत छोटी ऑडियंस नहीं करनी, मुझे बहुत नीश ऑडियंस और रिस्ट्रिक्ट करके अपना कैंपेन चलानी है। तो अब ये आ गया डिटेल टारगेटिंग। बेसिकली डिटेल टारगेटिंग आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, अगर नहीं पता तो आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग में होता है आप टारगेटिंग करते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं, बिहेवियरल बेस्ड टारगेटिंग करते हैं। जो यूजर का बिहेवियर है, जो यूजर के इंटरेस्ट हैं, जो यूजर के डेमोग्राफिक्स हैं, उसकी एज, प्रोफेशन, इनकम ग्रुप वगैरह जो भी इंटरेस्ट है उसके, जो भी बाइंग बिहेवियर है, आप उसके हिसाब से यूजर की
ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे होते हैं। इससे फायदा ये होता है कि स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरी ऑडियंस है एज ए हेल्थ केयर बिजनेस की, तो इसके लिए अगर मैं सब पे अगर ऐड चलाऊंगा, सबको ऐड दिखाऊंगा, तो आ, बहुत मुश्किल से मेरे पास जो है मतलब कन्वर्जन आई, ऑडियंस मेरी बड़ी हो जाएगी, लेकिन इतना फायदा मुझे नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करूँ जिनका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, क्योंकि ऑडियंस बहुत छोटी है। तो अब मैं डे टू डे टारगेटिंग में जैसे ही जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सबसे पहले हेल्थ केयर सर्विसेज। सही है, हेल्थ केयर मैंने लिख दिया। अब ये देखें, ये फोन आ गया इंटरेस्ट, इतना साइज है 3 लाख कुछ 380। जिन लोगों को हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है, मैंने सबसे पहले उन लोगों को टारगेट कर लिया। ठीक है, अब और एक कर लेता हूँ, हेल्थ केयर जिनका टाइटल, जिनका जॉब टाइटल जिन्होंने अपडेट किया हुआ है, हेल्थ केयर असिस्टेंट है, हेल्थ केयर कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर जिनका, लेट्स से यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जिनको इंटरेस्ट है हेल्थ केयर के सब्जेक्ट में, मुझे उन लोगों को टारगेट करना है, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ सर्विसेज अगर प्रोवाइड करता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे स्पेसिफिक ऑडियंस, लेट्स से मेरी यही ऑडियंस है कि मुझे ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है ना। तो अब मैं हेल्थ पे जा सकता हूँ, हेल्थ पे एम्प्लॉयज हो भी जिनका हेल्थ एंड मेडिकल फॉर एग्जांपल है, ऐसे सारे लोग जिनको हेल्थ मेडिकल में और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रोफेशन वाइज टारगेटिंग करूँ, तो मैं डॉक्टर्स पे जा सकता हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर्स या डॉक्टर्स जो लग, अब इसमें देखें, अब इसमें सब आ रहे डॉक्टर ऑफ मेडिकल, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन आ गया। ठीक है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ये जॉब टाइटल है इससे। तो उन सारे डॉक्टर्स को टारगेटिंग कर रहा हूँ जो मेरे एरिया वाइज, अब इसमें एरिया सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। मुझे किसी कनाडा के बंदे को टारगेट नहीं करना। जो कनाडा में डॉक्टर बैठा हुआ है, मुझे सिर्फ कराची, लेट से यहाँ पे है, पूरा पाकिस्तान टारगेट हुआ हुआ है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस सिर्फ अगर कराची में है, तो मैं पूरे पाकिस्तान को टारगेट करके क्या करूंगा? वहां से अगर मुझे लीड्स मिल रही है, तो मुझे उस चीज़ का फायदा नहीं है। मुझे अपने एरिया वाइज टारगेटिंग करनी है। मैं ओवरऑल पाकिस्तान भी कर सकता हूँ, दैट इज टोटली अप टू मी। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस जो है वो ऑनलाइन बिजनेस है, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, पूरी दुनिया में भी अवेलेबल है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि आपका जितना एरिया बढ़ता जाएगा, उतनी आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब मैंने पूरे कराची को टारगेट कर लिया, तो मेरी ऑडियंस, अगर मैं पूरे पाकिस्तान को टारगेट करता तो मेरी ऑडियंस बहुत बड़ी होती, मतलब 26-27 करोड़ होती। अभी मैं सिर्फ अगर कराची को टारगेट टारगेट कर लिया, और इन लोगों को टारगेट कर लिया जो मतलब डॉक्टर्स हैं, आज जिनको हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है, जिनको यूनिवर्सल हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है, जिनको यहाँ पे है, तो ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग हो गई। सही है। मैं ऐसे मैं मजीद मतलब बिहेवियर भी कर सकता हूँ, जिनको हेल्थ में मतलब क्या रिलेटेड बिहेवियर होगा, आ, जो डिजिटल एक्टिविटीज, लेट से मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, आ, या देख सकते हैं हम इसमें मोबाइल डिवाइस यूजर हैं, हो गए बिहेवियर में मुझे ऐसे बहुत सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेट्स से अगर मुझे कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज, एक्सपैक्ट्स, एक्सपैक्ट्स को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ, जो एक्सपैक्ट हैं, फ्रेंड्स ऑफ दोज लिविंग अब्रॉड, या फ्रेंड्स ऑफ दोज हु लिव अब्रॉड, मे बी लाइक दिस ऑप्शन के, अगर मुझे बाहर के लोगों को टारगेट करना है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ दोज हु लिव्स अब्रॉड, सही है। तो मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली भी टारगेटिंग हो सकती है, रेफरल बेस्ड हो सकती है यूजली। अब बहुत से एड्स आपको नजर आते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद नहीं होता, लेकिन आपको आपका ऐसा दोस्त होता है जिसको उस चीज में इंटरेस्ट होता है, या वो आपसे इसी हवाले से मतलब इससे पहले बात, तो आपको अचानक से ऐड देख के फिर याद आता है कि ये जो ऐड है, ये जो सर्विस है, ये मेरे दोस्त के रेलिवेंट हो सकती है, तो आप उसको टैग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चांस ऑफ कन्वर्जन यूजली कम होता है, लेकिन हो भी सकते हैं, क्योंकि वो डेफिनेट लीड है। उसके बाद जो उसका इंटेंट बहुत ज्यादा है, हमें मेन चीज में देखनी है कि हमारी भले लीड्स बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, लेकिन जो हाई इंटेंट, जो हॉट ऑडियंस है, हॉट ऑडियंस का मतलब ये है जो हाईली इंटरेस्टेड है, और जिसके चांसेस ऑफ कन्वर्जन सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा कन्वर्जन है। लेट्स से आपके पास दो केसेस हैं, आपके पास 100 लीड्स जमा करने का है। सही है कि आपके पास 100 लीड्स हैं, लेकिन उसमें कन्वर्ट सिर्फ जो है 2 लोग हों, और अगर आपके पास सिर्फ अगर 20 लीड्स हैं, लेकिन उसमें कन्वर्ट जो है वो 8 लोग हों, 10 लोग हों,
तो आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? आप उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे जिसमें लीड्स आपके पास ज्यादा है, आपकी ऑडियंस भले मतलब आ, जो 20 वाला है, 20 लीड्स तो आ रही है, बहुत कम है, लेकिन उसमें से अगर 8 या अगर 7 लोग भी अगर कन्वर्ट हो रहे हैं, या अगर 10 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, लेट्स से एग्जाम्पल है, तो आप डेफिनेटली उस ऑप्शन के पास जाएंगे क्योंकि आपको फायदा ज्यादा हो रहा है। आपकी हाई इंटेंट ऑडियंस होगी, उनको कन्वर्ट करना आसान बहुत। यूजली सेल्स एंड मार्केटिंग वाले मतलब जो सेल्स कैंपेन जो रन कर रहे हो, मतलब जो कॉलिंग कैंपेन्स वगैरह होती हैं, वो बोलते हैं कि लीड्स अच्छी नहीं आ रही, लीड्स कन्वर्ट नहीं होती, लीड्स रिप्लाई नहीं करती। वो क्यों होता है ऐसा? उसका बेसिकली रीजन ये होता है कि जो आप लीड्स गैदर कर रहे होते हैं वो क्वालिफाइड लीड्स नहीं होती, वो अच्छी लीड्स नहीं होती। सिर्फ लीड फॉर्म भरवा देना कोई बड़ी चीज नहीं होती। आपको हाई इंटेंट ऑडियंस, जिसको इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, जिसको इंटरेस्ट है आपकी सर्विस में, जो कन्वर्ट हो सकता है आपकी आप बिजनेस के पास, जो लीड फॉर्म इसकी वजह से भरता है क्योंकि उसको वाकई इंटरेस्ट है, जेन्युइन इंटरेस्ट है, और इसको कन्वर्ट होना है, अगर उसको मजीद पुश किया जाए तो वैसे ही लोग कन्वर्ट होते हैं। जो आपकी इरेलीवेंट ऑडियंस है, जिनके पास बाइंग बिहेवियर ही नहीं है, जो सिर्फ तफरी मजाक के लिए अगर अगर आपका लीड फॉर्म भरे या कुछ अगर जबरदस्ती लीड फॉर्म भरवाने, तो ऐसी ऑडियंस का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने, तो खैर यहाँ मतलब जो भी रेलिवेंट ऑडियंस थी हमने जो है, जो भी हेल्थ केयर के लिए चूज कर लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। इसका मतलब ये है कि इसी डिटेल टारगेटिंग में से फेसबुक और भी बियॉन्ड टारगेटिंग करेगा ऐसे लोगों को जो इस ऑडियंस के तरीके के हैं। ठीक है, अब यूजली मैं इस ऑप्शन के साथ नहीं जाता, तो मैं इसको इनेबल नहीं करूंगा, मैं इसको रीजन बताता हूँ आपको। बेसिकली जो लीड जनरेशन कैंपेन है, वो आती है हमारे मार्केटिंग फनल के बिल्कुल मिड फनल में। फनल क्या होता है? अवेयरनेस, फिर कंसल्टेशन आ गया, और फिर डिसीजन आ गया। अवेयरनेस मतलब जो कोल्ड ऑडियंस में, अगर सिर्फ अगर बात करूँ अभी जनरेशन की, लीड जनरेशन कैंपेन आती है कंसल्टेशन में। तो इस पे जो फेसबुक बेसिकली जो ऑप्टिमाइज करता है कैंपेन, वो करता है लिंक क्लिक्स पे। तो यूजली लीड जनरेशन में जरा मतलब फेसबुक क्या करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को दिखाता है जो आपका लीड फॉर्म भर दे। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑडियंस वैसी बहुत ज्यादा है। मैं अगर इसको भी चूज कर लूंगा, तो इसमें चांसेस ऑफ गेटिंग इररेलेवेंट ऑडियंस ज्यादा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका बजट बहुत बड़ा है, या अगर आप स्पेंड कर सकते हैं, ऑडियंस टेस्ट कर रहे हैं, तो आप एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग के साथ जा सकते हैं। लेकिन मैं इसको तब चूज करता हूँ जब मैं अगर कन्वर्जन कैंपेन अगर रन कर रहा हूँ, या अगर लोअर फनल कैंपेन अगर रन कर रहा हूँ, सेल शॉपिंग की कैंपेन रन कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो कन्वर्जन आएगी वो मेरी सेल पे आएगी, लेकिन यहाँ मेरी कन्वर्जन आ रही है लीड फॉर्म भरने पे। कन्वर्जन इवेंट में फर्क है। यहाँ पे कोई अगर लीड फॉर्म भरता है तो वो कन्वर्जन इवेंट है। वहां पे जो सेल कैंपेन है, अगर उसमें कोई सेल होती है तो वो कन्वर्जन है। ठीक है, तो मुझे इसमें वैल्यू मिल रही है। लेकिन लीड फॉर्म में मेरे पास अगर बहुत सारे लोगों ने अगर लीड फॉर्म अगर लेट्स से अगर भर दिया, लीड फॉर्म तो भर दिया, इसके अलावा मतलब कि फेसबुक ने ही पैसा कमा लिया, लेकिन मुझे इससे क्या फायदा हुआ, मेरे लिए वो मैटर करता है। तो मैं इसकी वजह से ये वाले ऑप्शन के साथ जो है वो नहीं जाऊंगा। अब मैं इस ऑडियंस को सेव भी कर सकता हूँ फॉर लैटर व्यू तक। मुझे लगता है कि ये वाली ऑडियंस मुझे आगे भी चाहिए होगी, तो मैं इस ऑडियंस को जैसे ही सेव कर लूंगा, और इसके बाद जब मैं कोई नई कैंपेन बनाता हूँ, तो मैं ये वाली ही ऑडियंस को मतलब सेव कैंपेन से निकाल ले, मेरे पास वहां पे शो हो रही होगी, और मैं इसको यूज कर लूंगा। फिर अब आगे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में से पहले ही बात कर चुका हूँ, एडवांटेज प्लस होती है, और इसके अलावा मैनुअल होती है। मैनुअल अगर आपको नहीं पता कि मतलब प्लेसमेंट में मतलब किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, तो आप मेरी फेसबुक प्लेलिस्ट में जाके ये सब देख सकते हैं। मैंने सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है डेफिनेटली, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे लेट्स से मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी कैंपेन रन करनी है, जो प्लेसमेंट्स हैं, और इसके अलावा कहीं नहीं करनी, तो फिर मैंने उनको अनसेलेक्ट कर दिया। अब ये करने के बाद मैं आ गया एड एड लेवल पे आ गया। एड लेवल पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको अपने एड्स रन करने हैं, और फेसबुक अकाउंट मैंने चूज कर लिया। नए के साथ जा रहा हूँ, सिंगल वीडियो के साथ जा रहा हूँ। म- मैं मल्टी को के साथ नहीं जा रहा अभी। एड क्रिएटिव मैं चूज कर लूंगा यहाँ पे। एड एडवांटेज प्लस क्रिएटिव के साथ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बस सिर्फ ऐड के साथ जाऊंगा। ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट आ गया, मैं इसमें कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, हेडलाइन वगैरह ऐड कर सकता हूँ, मल्टीपल हेडलाइन डालनी पड़ेगी। उसके अलावा कॉल टू एक्शन में ये कि लर्न मोर पे जा सकता हूँ। सही है, ताकि यूजर इंटाइस हो, और जो है लर्न मोर के पे जब वो जाता है तो फिर वो फॉर्म भर सके। फॉर्म मुझे यहाँ पे अगर अगर मैं इंस्टेंट फॉर्म अगर मैंने चूज किया है, तो मुझे यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म को मतलब चूज करना पड़ेगा, एक फॉर्म डेवलप करना पड़ेगा, नया फॉर्म।
वो कस्टमाइज भी हो सकता है, वो फेसबुक का अपना फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। ये सब करने के बाद ट्रैकिंग वगैरह जरूरी है। अगर मैं इंस्टेंट फॉर्म के साथ जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपना फॉर्म मतलब डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं उसको वेबसाइट प्लान करवा रहा हूँ तो मुझे अपनी वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है जहाँ पे फॉर्म है, मुझे वो लिंक देना पड़ेगा ताकि फेसबुक वहीं लेके जाए उस यूजर को, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद मैं पब्लिश कर दूंगा कैंपेन को, सब चीज़ें पूरी करने के बाद, और फिर मेरी कैंपेन स्टार्ट हो रही रन करना। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे डिलीवरी में आ जाएगा एक्टिव। अभी मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, इसी वजह से यहाँ पे सेटअप है। तो बेसिकली ये होती है, अगर आपका हेल्थ केयर बिजनेस है और आपको अगर लीड जनरेशन, मैक्सिमम लीड्स अगर आपने गाइज उठानी है, या अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसी लीड्स हैं जो कि अच्छी लीड्स हैं, अच्छी हाई क्वालिटी लीड्स हैं, तो ये सारा वो प्रोसेस है जो मैंने आपको सिखाया आपको। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें मल्टीपल वीडियोस में इसमें आते रहेंगे गाइज। फेसबुक की अपनी प्लेलिस्ट है, गूगल एड्स की अपनी प्लेलिस्ट है, यूट्यूब एड्स वगैरह, लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग, ट्विटर एडवर्टाइजिंग, सबकी अपनी प्लेलिस्ट बना बना के मैं चल रहा हूँ। सो आप डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्टार्ट टू बॉटम, फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड में सिखा रहूंगा। सो अगर आपने सीखनी तो आप डेफिनेटली मेरे वीडियो से शुरू जो है वो सीख सकते हैं। और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि जो भी नई वीडियोज आती हैं वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आते रहेगी कि मेरी अभी नई वीडियो आ गई है, तो आप देख सकते हैं वहां से। सो yeah, so thank you guys. See you in the next video, and keep watching, and like keep supporting my channel, definitely. Yeah, okay, so thank you guys, and goodbye.